स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। चलिए आपको बताते हैं आज की खास रिपोर्ट। राजस्थान में इस बार जमकर मेघ बरसे। सावन के शुरुआती दिनों में ही जमकर बारिश हुई। उम्मीद से ज्यादा बारिश होने की वजह से एक तरफ किसानों के चेहरों पर खुशी नजर आई, वहीं प्रशासन काफी एक्टिव नजर आया। जोरदार बारिश के चलते चंबल नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते धौलपुर में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हालातों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी लगातार जलभराव वाले इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सेना के साथ जिला कलेक्टर ने जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। घटने लगा है, लोगों के साथ साथ प्रशासन ने भी राहत की सांस लिया। हमारे साथ मौजूद हैं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिन्होंने की शानदार मॉनिटरिंग करते हुए सब सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके की परेशानियां आई हैं और क्या क्या सुविधाएं दी गई। जैसा कि आपको पता है कि चंबल के स्तर बढ़ने से कई गांवों के संपर्क कटा हुआ था। राजाखेड़ा में कुल 7 गांव के संपर्क कटा हुआ था, बट सबसे ज़्यादा मेजर अफेक्टेड गांव जो है गढ़ी जाफर है और फिर ये आपके अंडवा पुरैनी है। और हमने कई जगह से एसडीआरएफ के माध्यम से, एनडीआरएफ के माध्यम से जिनको इमरजेंसी सुविधाएं ज़रूरत थी उनको एवैक्यूएट कराया और साथ ही जो सप्लाईज वो भी दिलाया। और साथ ही हमारे टीम लगातार यहाँ पे विजिट किए। हालात खराब होने के चलते सेना को भी बुलाना पड़ा। जैसे कि 140 मीटर से ऊपर जैसे चंबल के हाइट ज़्यादा होने लगे तो हमें लगा कि सेना के ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हमें प्रिकॉशनरी बुलाया गया। आप सेना के साथ लगातार लगे रहे, मॉनिटरिंग करते रहे और लोगों को सुविधाएं देते रहे बाकायदा, जिसको जहाँ जो ज़रूरत थी। और आप ही की वजह से कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई अप्रिय घटना अभी तक जिले में सुनने को नहीं मिली। वैसे ये पूरा टीम वर्क है। एसडीआरएफ में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, एसडीआरएफ की टीम को, एनडीआरएफ की टीम को और ख़ास करके आर्मी के जवानों को, क्योंकि ये उन जगहों पे हमें पहुंचा है जो इस हालत में नहीं पहुंच सकते थे। उन जगह पर भी हम आसानी से बोट के माध्यम से, बोट इनके थे तो उससे हम पहुंचे और वहाँ के लोगों के हालत हमें समझ में आया। और साथ ही जो मेडिकल इमरजेंसी जो अटेंड करना था वो भी किया और राशन भी बांट दिया। और साथ ही में स्थानीय प्रशासन, खास करके एसडीओ, तहसीलदार, आपके ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, इन सबको भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग दिन रात यहाँ पे लगे रहे। सभी को हमने पाबंद किया था, मौके पर ही रहेंगे, ये डटे रहे। 142.80 हुआ था आपके चंबल के हाइट, उसके बावजूद ये मौके पे मौजूद रहे। यहाँ पे चंबल में मगरमच्छ भी आती है, उस ऐसे परिस्थितियों में भी हमारी टीम यहाँ पे खड़े रह के लोगों की सेवा दिया। और आज भी हम, अब हालत ठीक हो गया, संपर्क वापस, कनेक्टिविटी। अभी कितने दिन तक ये स्थिति बिल्कुल सामान्य होने की? जैसे ये रास्ता जो है उसमें कीच हटाने के बाद मुझे लगता है कि हालत वापस सामान्य होगा। और साथ ही जो बाढ़ के वजह से, नमी के वजह से जो लोगों को स्किन इन्फेक्शन वगैरह कुछ लोगों के रिपोर्ट हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट अभी चल ही रहा है। और कुछ लोगों का कहना है कि उनके खेतों में पानी भर गया है, इस वजह से फसल खराब हुआ है। उसके गिरदावरी के लिए भी मैंने ऑर्डर किया है और वो सबका मुआवजा ज़रूर मिलेगा। और मेरे ख्याल से अगले हफ्ते एक आध दिन में चीज़ें वापस नॉर्मल होगी। ये थे जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिन्होंने पूरे ऑपरेशन को टीम वर्क बताया और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की खुले दिल से सराहना की। हमारे साथ मौजूद है सेना के कर्नल निगम, उनसे जानते हैं इस ऑपरेशन में क्या दिक्कतें आई और किस तरीके से इन्होंने इस ऑपरेशन को सफल बनाया। देखिए, कोई मेजर दिक्कतें हमें नहीं आई। हमें सारी जगहों पे हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन था, तो उन्होंने हमें हर जगह गाइड्स प्रोवाइड किए। हर जगह की पहले से ही रिपोर्ट हमारे पास थी। हम लोग पहले से भी रेकी करके जा चुके थे। पूरे एरिया का मैप हमारे पास था, पूरे एरिया में कहाँ कहाँ इफेक्टेड एरियाज़ होंगे, कितने लो लाइंग एरियाज़ हैं, कितनी पॉपुलेशन है वहाँ की, ये सारा डेटा हमारे पास था। इसी के हिसाब से हम तैयारी करके ऑलरेडी यहाँ पे आए थे। और आने के पहले से ही मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बिकॉज उनके कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारी तैयारी में भी पूरी कोई कमी नहीं रही और उनके जो भी इनपुट्स थे वो बिल्कुल टाइमली और इफ़ेक्टिवली हमको मिले।
और जो भी लोकेशंस थे जहाँ पे भी इफेक्टेड एरियाज थे वहाँ पे हमने अपनी टीम को जाहिर किया और उसको वहाँ पे जो भी इश्यूज थे उसको सॉल्व किया। लोगों को चिकित्सा और खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई आपके माध्यम जी, जो लोगों को चिकित्सा की ज़रूरत थी, जो लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक मॉस्किटो रेपेलेंट्स और पानी का जो इनका इशू था, ये सब की जो रिक्वायरमेंट्स थी ये सब हमने कैटर करी। और जैसे किसी की भी जो सिविल लोगों की भी गाड़ियाँ फंस गई थी कीचड़ में, तो हमारे पास रिकवरी की एक व्हीकल है, उससे हमने उनको रिकवर किया। तो जहाँ जहाँ पे भी हम अपना सपोर्ट दे सकते थे, हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट को ऑगमेंट किया और किसी को कोई ज़्यादा परेशानी ना होने दी। सेना और प्रशासन इसका मतलब पूरी तरह से मुस्तैद थे किसी भी हालात से निपटने के लिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल मुस्तैद थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को खाद्य सामग्री मुहैया कराई जा रही है। ये सेना के जवान हैं, ये किस तरीके से लोगों की सेवा में लगे, और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि लोग खाद्य सामग्री भोजन का आनंद ले रहे हैं और प्रसन्न हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरीके का भोजन अच्छा है भोजन। ग्रामीणों ने बताया कि भोजन बहुत अच्छा है और प्रशासन पूरी तरह से संकल्पबद्ध है हर तरह की समस्या से निपटने के लिए, और निपटा भी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हाड़ौती क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश के चलते लगातार पानी की आवक से कोटा बैराज के गेट खोले गए थे। इससे 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी की निकासी की गई थी, जिसकी चलते चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया था। ऐसे में धौलपुर में कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई थी। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने बारिश से निपटने के निर्देश दिए हैं, जिससे कोई भी आपदा स्थिति होने पर टीम के द्वारा राहत और बचाव कार्य किए जाएं। जिले में जल भराव वाले इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सेना के साथ जिला प्रशासन निरंतर कार्य कर रहा है। सो दिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।